चैप्टर नंबर 1 परिमेय संख्या की बी एक्सरसाइज को कंटिन्यू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, यहाँ पर लिखा है यदि ए और बी दो परिमेय संख्याएं हैं और a प्लस बी को ऐड करते हैं तो आता है -15/11, तो b प्लस ए ज्ञात कीजिए। तो b प्लस ए का मान भी क्या होगा, -15/11 ही होगा। ये योग का क्रम विनिमय नियम है। यदि हम 3 + 4 को ऐड करें या फिर हम 4 + 3 को ऐड करें, आंसर दोनों का सेम ही आना है। तो जब हम क्रम चेंज करते हैं तो आंसर पर यानी कि योगफल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसको हम कहते हैं योग का क्रम विनिमय नियम। तो सिमिलरली परिमेय संख्याओं के लिए भी होता है। जब परिमेय संख्याएं होती हैं और हम उनका क्रम चेंज कर दें जोड़ते वक्त, तो उस पर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इसीलिए यहाँ पर -15/11 है। यदि हम a + b को ऐड करें तो अगर हम b + a को ऐड करेंगे तो वो भी -15/11 ही आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 है, यहाँ पर है रिक्त स्थान भरिए डैश प्लस -12/7 = -12/7 + 5/11। तो देखो इक्वल टू का साइन है और प्लस कर रहे हैं, तो प्लस करते वक्त अगर साइन चेंज हो जाते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पर 12/7 है, यहाँ भी -12/7 है। बस यहाँ पर पहले लिखा हुआ है और यहाँ पर बाद में लिखा हुआ है। तो इसका मतलब जो यहाँ पर पहले बाद में लिखा हुआ है 5/11 वो यहाँ पर पहले आ जाएगा, यानी कि फिलअप जो है रिक्त स्थान जो है उसके अंदर आएगा 5/11 यहाँ पर। ठीक है, सिमिलरली जो इसका सेकंड पार्ट है उसको देख लीजिए। -10 प्लस डैश और प्लस -7/12। तो यहाँ -7/12 है दोनों जगह पर, -10 भी दोनों प्लेस पर है। तो 5/6 जो रिमेनिंग नंबर है वो यहाँ पर आ जाएगा 5/6। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6, सरल कीजिए। हमें यहाँ पर सरल करना है। 3 परिमेय संख्याएं हैं 3/4 प्लस -8/9 प्लस 5/8। इसको सरल करते हैं। इसको आप सिंपली सॉल्व कर सकते हैं तीनों नंबर्स को एक साथ ही लघुत्तम लेकर के। तो हमारे पास है 4, 9, 8। तो 4, 8, 9 तीनों का एलसीएम लिया तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 9। फिर 2 है या 9 है तो 2 1 जा 2, 2 के टेबल से चले जाएगा एक बार और फिर हमें मिलेगा 9। तो 9 जो है सीधा डायरेक्टली आप 9 से भी इसको कर सकते हैं। तो हमें जो एलसीएम मिला वो मिला 4 × 2 × 9। ठीक है, तो 4 × 2 × 9 होता है 72, 72। ठीक है, 9 चौक 36 दूनी 72। तो हमें जो एलसीएम मिला है यहाँ पर वो मिला है 72। अब 4 का पहाड़ा तब तक पढ़ते हैं जब तक कि 72 आए। ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पर 18। अब कुछ बच्चे सोचते हैं कि 4 का पहाड़ा तो 10 बार जाके ख़त्म हो जाता है, 4 दाम 40 आके ख़त्म हो जाता है। तो ऐसा नहीं होता, टेबल कभी भी एंड नहीं होते हैं। तो आप इसको कैसे करेंगे सॉल्व, देखो 72 है यहाँ पर। और अगर कोई बच्चा ये कन्फ्यूज़न में हो कि कैसे करेंगे आगे तक सॉल्व, तो आप सीधे सीधे डिवाइड करो। 4 1 जा 4, यहाँ पर बचा 3 2 और 4 8 जा 32। ठीक है, तो हमें मिला 18 और इस 18 की मल्टीप्लाई हम करेंगे 3 से, तो हमें मिला 54। ठीक है, सिमिलरली सेकंड टर्म में देखेंगे 9 8 72 और 8 × -8 तो 64 यानी 64। और यहाँ पर है 8 है या 72 है तो 8 की 9 बार गुणा करेंगे, 8 9 जा 72 होता है। तो 9 हमें मिला, 9 के 5 से गुणा करेंगे 9 पंजे 45। तो इस तरह से हमें 3 अलग नई नई डिजिट्स मिल गई हैं, +54 -64 और +45। अब जो 54 है और जो 45 है दोनों पॉजिटिव नंबर हैं, प्लस के हैं, इन दोनों को ऐड करेंगे। 54 + 45 = 99 और माइनस में है 64, यानी कि जो 64 है वो माइनस का है। ठीक है, अब 99 में से 64 को माइनस करेंगे तो हमें मिलता है 35/72। ठीक है, तो इस तरह से हमने सरल किया है क्वेश्चन परिमेय संख्याओं को जोड़ने का। तो कोई भी क्वेश्चन है तो आप अपने या तो जो भी परिमेय संख्याओं के 3 नियम हमने पढ़ाए हैं उनमें से जो भी नियम सूटेबल लगता है उस प्लेस पर उस नियम को वहाँ पर इम्प्लीमेंट करेंगे, या फिर आप डायरेक्टली भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे आपको ईजी लगे वैसे आप करेंगे।